आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ की वंदना के साथ इस सत्र का आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 10 सर्ग 4 पृष्ठ 646 646 The dream twilight of the earthly real। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। सदा की भांति हम जो अंश पढ़ रहे हैं उसकी भूमिका देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा भूमिका को और विस्तार से ले रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि सावित्री इस जगत में एक विशेष उद्देश्य के लिए आई हैं। उन्हें भागवत कार्य और भागवत संकल्प पूरा करना है। इस धरा पर दिव्य जीवन को स्थापित करना है और इस कार्य में सत्यवान उनके सहयोगी हैं। परंतु नियति और मृत्यु ने उनके मार्ग में एक अवरोध खड़ा कर दिया है और सत्यवान की मृत्यु हो गई है। अब सावित्री के समक्ष दो मार्ग हैं। या तो वे सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर वापस धरा पर लौट जाएं और अपने संकल्प को, अपने जीवन के उद्देश्य को, भागवत कार्य को छोड़ दें, अथवा उन्हें मृत्यु से संघर्ष करना होगा, सत्यवान को पुनः जीवित करना होगा और तभी वह कार्य जिसके लिए उन्होंने धरा पर जन्म लिया है उसको पूरा कर सकेंगी। परंतु मृत्यु, जिसका इस धरा पर साम्राज्य है, वो हार मानने के लिए तत्पर नहीं है। अर्थात यम सत्यवान की आत्मा को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है और इसलिए यम और सावित्री के मध्य एक वाद विवाद होता है और जिसका मूल उद्देश्य यह है कि यम किसी प्रकार से साम दाम दंड इत्यादि से सावित्री को समझाकर उसको वापस धरा पर लौटने के लिए कहते हैं। परंतु दूसरी ओर सावित्री अपने संकल्प पर स्थिर हैं, अटल हैं और वह यम का सामना करती हैं। यम 3 प्रकार से सावित्री को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, भय का उपयोग करते हुए सावित्री को रोकने का प्रयास किया, परंतु सावित्री अपने संकल्प से विचलित नहीं होती हैं। उसके पश्चात
यम ने सावित्री को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हुए उन्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयास किया, परंतु सावित्री फिर भी विचलित नहीं होती हैं और वह आगे बढ़ती रहती हैं। इसके पश्चात यम सावित्री को समझाने का प्रयास करते हैं और जो अंश हमारे सामने इस समय चल रहा है उसमें हम देखेंगे कि यम सावित्री को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक प्रकार से यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे सावित्री, इस धरा को बदला नहीं जा सकता है, यह सदा ऐसी ही रहती है, तू व्यर्थ इस धरा को बदलने का प्रयास मत कर और तू धरा पर वापस लौट जा। तो यह जो है मूल भाव है। इस सर्ग में हमने देखा कि जब सत्यवान यम और सावित्री आदर्श के स्वप्निल और धूमिल लोक से निकलकर पार्थिव सत्य के स्वप्निल और धूमिल लोक की ओर उतरते हैं, तो मार्ग में सावित्री को श्रम करते हुए मनुष्य दिखाई देते हैं। ये मनुष्य दुखी हैं, निराश हैं और हतोत्साहित हैं और अपने जीवन में बदलाव के लिए ये मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सावित्री देखती हैं कि इस धरा पर मनुष्य द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं वो व्यर्थ हैं। देवदूतों के संदेश और धर्मशास्त्र ये सब व्यर्थ हैं और ये इनके अवशेष सावित्री के मन के पटल से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। ये रचनाएं जो शाश्वत होने का दावा करती थी, सावित्री देखती हैं कि वो स्वप्नों के समान अस्थाई हैं और क्षणभंगुर हैं। यम इन दृश्यों की ओर संकेत करते हुए सावित्री को इस धरा के परिवर्तनशील और व्यर्थ जीवन के विषय में बताते हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मन और प्राण की सीमाओं में कैद है और मनुष्य का जो जीवन है एक अपरिवर्तनीय चक्र में घूमता रहता है, अर्थात युग के बाद युग बीतते जाते हैं परंतु मनुष्य के जीवन में कोई मूल परिवर्तन नहीं होता है। वे सावित्री से कहते हैं कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, यहां सभी कुछ सदा एक सा बना रहता है और तू व्यर्थ ही इस जगत को एक अर्थ प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसके पश्चात यम सावित्री को दिखाते हैं कि ये जो मनुष्य की रचनाएं हैं, ये जो तारनहार संप्रदाय हैं, धर्मशास्त्र हैं, विज्ञान की अनेक धाराएं हैं, पाप और पुण्य पर आधारित जो शासन तंत्र हैं, इस जगत में अनेकों क्रांतियां जो घटी हैं, जो यहाँ युद्ध हुए हैं, ये सभी महान प्रयास मनुष्य का जीवन बदलने में असमर्थ रहते हैं। यह धरा पहले जैसी ही बनी रहती है और इस प्रकार यह सभी प्रयास व्यर्थ रहते हैं।
यम सावित्री से कहते हैं, वस्तुतः इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है और इस जगत की व्याख्या करते हुए यम सावित्री के समक्ष इस जगत की एक व्याख्या रखते हैं और वे कहते हैं कि यह जो जगत है मन द्वारा, मन के लिए और मन में खेला गया एक खेल मात्र है। अर्थात जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे मन में खेला गया एक खेल है। अर्थात यह संपूर्ण जगत एक कल्पना मात्र है। और फिर यम कहते हैं कि यह जो मन है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है कि उसमें सत्य और असत्य परस्पर गुंथे हुए हैं और इस धरा की कोई भी शक्ति इन दो ध्रुव विरोधी तत्वों को अलग नहीं कर सकती है। और यदि मन ही सब कुछ है तो मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि सत्य और असत्य से निर्मित मन सत्य को नहीं पकड़ सकता है। तो एक प्रकार से यम सावित्री को जगत की एक व्याख्या बता रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत एक मन की कल्पना मात्र है और दूसरी ओर वो कह रहे हैं इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। अर्थात वो सावित्री को अपने संकल्प से हटाना चाहते हैं। तो यह अंश हम पिछली बार देख चुके थे। आज का जो अंश हमारे समक्ष है उसमें हम देखते हैं कि यम का यही प्रयास आगे चलता रहता है और यम अब एक और तर्क सावित्री के सामने रख रहे हैं और वे कह रहे हैं यदि परमात्मा है तो, अर्थात यम परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रहे, परंतु यदि परमात्मा है तो भी इस जगत का परिवर्तन नहीं हो सकता, यह जगत ऐसा ही बना रहेगा। ये बात सावित्री को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 646 पृष्ठ पर हैं और पंक्ति नंबर 13। तो यम सावित्री से क्या कह रहे हैं? थिंक नॉट टू प्लांट ऑन अर्थ द लिविंग ट्रुथ or make of matter's world the home of God. Truth comes not there, but only the thought of truth. God is not there, but only the name of God. तो यम सावित्री से क्या कह रहे हैं? Think not to plant on earth the living truth. तो तू इस धरा पर जीवंत सत्य को रोपित करने का विचार मत कर। अर्थात यह जो सत्य है वो जीवंत रूप में इस धरा पर प्रकट नहीं हो सकता। थिंक नॉट टू प्लांट ऑन अर्थ द लिविंग ट्रुथ और मेक ऑफ मैटर्स वर्ल्ड द होम ऑफ गॉड। और यह जड़ जगत को भगवान का धाम बनाने का प्रयास मत कर। क्यों? क्योंकि यह जड़ जगत और जो भगवान है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। किस प्रकार से? कि जड़ जगत मृत्यु का धाम है, नश्वर है, क्षणिक है, अपूर्ण है, और दूसरी ओर भगवान शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अनंत हैं, असीम हैं। उनको इस जगत में बांधा नहीं जा सकता है। उस कालातीत को काल में
अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस असीम को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, इसलिए तू यह प्रयास छोड़ दे। Think not to plant on earth the living truth or make of matter's world the home of God. Truth comes not there, but only the thought of truth. तो यहां पर सत्य नहीं होता, केवल सत्य का विचार होता है। God is not there, but only the name of God. कहते यहां पर भगवान नहीं है, केवल उसका नाम मात्र है। और फिर यम सावित्री से कहते हैं, यदि परमात्मा है तो, अर्थात वो परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रहे, परंतु परमात्मा है तो उनका रूप कैसा है? इफ सेल्फ देयर इज, इट इज बॉडीलेस एंड अनबॉर्न। यदि परमात्मा है तो वो निराकार है, अजन्मा है। इट इज नो वन एंड इट इज possessed बाय नन। और यह कोई सत्ता नहीं है, इसे अधिकृत नहीं किया जा सकता। और इसलिए ऑन व्हाट शेल दाउ देन बिल्ड दाई हैप्पी वर्ल्ड, तो तू किस आधार पर यह सुखपूर्ण जगत का निर्माण करेगी? तो ऐसा जो है वो तर्क सावित्री के समक्ष रखते हैं और फिर वो सावित्री से कहते हैं कि तुझे यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो तू अपने मन और प्राण को त्याग दे। अर्थात यम इस जगत में और भगवान के बीच में एक खाई प्रकट कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर यदि भगवान को पाना है तो इस जगत को छोड़ना होगा। और सावित्री का हट क्या है कि उनको इस धरा पर भगवान चाहिए। तो ये दोनों का परस्पर विरोध है। और यम सावित्री को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? कास्ट ऑफ दाई लाइफ एंड माइंड, देन आर दाउ सेल्फ एंड ऑल सीइंग ओमनीप्रेजेंस स्टार्क अलोन। कहते तू अपने मन को और प्राण को त्याग दे, तब तू स्वयं परमात्मा होगी। और कैसी होगी? एन ऑल सीइंग ओमनीप्रेजेंस स्टार्क अलोन, तो निरी, एकाकी और सर्वदर्शी, सर्वव्याप्त उपस्थिति होगी। ऑल सीइंग ओमनीप्रेजेंस स्टार्क एंड अलोन, तो इस प्रकार का तेरी स्थिति होगी। कास्ट ऑफ दाई लाइफ एंड माइंड, देन आर दाउ सेल्फ एंड ऑल सीइंग ओमनीप्रेजेंट स्टार्क अलोन। तो एक प्रकार से यम सावित्री को कह रहे हैं कि तू यदि भगवान को चाहती है तो इस धरा को छोड़ दे। अब यम सावित्री को भगवान का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो रूप है, उसके विषय में बता रही है। और यह एक प्रकार का दर्शन हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसे दर्शन हैं जो यम कह रहे हैं, वही बात वो भगवान के विषय में कहते हैं। और यम के वचनों का जो सार है वो इस प्रकार से है कि यदि भगवान हैं तो वे तटस्थ हैं, उदासीन हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। कई ऐसे दर्शन हैं जो इसी बात पर आधारित हैं। यदि भगवान हैं तो वे तटस्थ हैं, उदासीन हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। यम कहते हैं कि भागवत सत्य और भागवत आनंद धरा पर कभी
अभिव्यक्त नहीं हो सकते। और यदि तुझे दिव्य आनंद चाहिए तो या तो तू उस ऊर्ध्वलोक में, उस हेवन में, स्वर्ग में निवास कर, या फिर तू अपनी सत्ता को भगवान की जो निश्चल नीरवता है उसमें डुबो दे। तो ये तेरे पास मार्ग है भगवान को पाने का। इस धरा पर तू भगवान को नहीं पा सकती। तो वह भगवान के बारे में बता रहे हैं। इफ गॉड देयर इज, ही केयर्स नॉट फॉर द वर्ल्ड। यदि भगवान है तो वह इस जगत की चिंता नहीं करता है। वह तटस्थ है, उदासीन है, निश्चिंत है और निर्दयी भी है। ऑल थिंग्स ही सीज विद काम indifferent gaze. He has doomed all hearts to sorrow and desire. He has bound all life with his implacable laws. He answer not the ignorant voice of prayer. तो भगवान का चरित्र कैसा है, यम सावित्री के समक्ष रख रहे हैं। He has doomed all hearts to sorrow and desire. भगवान ने क्या किया है, सभी जीवों को कामना करने के लिए और दुख भोगने के लिए शापित किया है। He has doomed all hearts to sorrow and desire. He has bound all life with his implacable laws. और उसके जो सिद्धांत हैं वो दृढ़ हैं, अपरिवर्तनीय हैं, कभी बदले नहीं जा सकते। और उन विधानों से, दुख का, रोग का, मृत्यु का जो विधान है, उससे उसने सभी जीवों को बांध दिया है। कोई उससे अलग नहीं जा सकता। He answers not the ignorant voice of prayer. वो उदासीन है, तटस्थ है, वो मनुष्य की अज्ञान से उठी हुई प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं देता। तो ये भगवान ऐसे हैं, वो यम सावित्री को बता रहे हैं। If God there is, he cares not for the world. All things he sees with calm, indifferent gaze. He has doomed all hearts to sorrow and desire. He has bound all life with his implacable laws. He answers not the ignorant voice of prayer. और वो भगवान कैसा है, शाश्वत है, निश्चल है, उदासीन है, और उसके लिए यह जो मानवीय जीवन है अति तुच्छ है, अर्थात उसे उसकी कोई चिंता नहीं है। इटर्नल वाइल द एजेस टॉयल बीनीथ, अनमूव्ड, अनटच्ड बाय ऑट दैट ही हैज मेड। तो भगवान कैसा है, शाश्वत है, और जब इस धरा पर घोर श्रम हो रहा है, while the ages toil beneath, unmoved, untouched by the art that he has made. वह जग जो उसने बनाया है उससे वह अविचलित और उसकी पकड़ से दूर बना रहता है। He sees as minute details mid the stars, the animals' agony and the fate of man. और ये जो नक्षत्र आकाश में घूम रहे हैं उसके मध्य वो जो पशु है, मनुष्य है, उसकी जो पीड़ा है, एगनी है, और जो मनुष्य का जो भाग्य है उसको एक शुद्ध विवरण समान देखता है, माइन्यूट डिटेल्स, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य का और जीवों का, उनकी पीड़ा का और उनके भाग्य का कोई महत्व नहीं है। ऐसा
वो देखता है। Eternal while the ages toil beneath, unmoved, untouched by aught that he has made, he sees as minute details mid the stars the animal's agony and the fate of man. और भगवान कैसा है? वो अपने आप में आत्म संतुष्ट है, आनंदित है। उसे तेरे प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है। Immeasurably wise, he exceeds thy thought. वो असीम ज्ञानमय है और तेरे विचारों की पकड़ से बहुत दूर है। Immeasurably wise, he exceeds thy thought. His solitary joy needs not thy love. वे एकाकी है, अपने में संतुष्ट है, आनंदित है, उसे तेरे प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है। Immeasurably wise, he exceeds thy thought. His solitary joy needs not thy love. तो भगवान का चरित्र बताने के पश्चात यम अब सावित्री को कह रहे हैं कि जो भागवत सत्य है और जो भागवत आनंद है वह इस धरा पर निवास नहीं कर सकता, यहां पर अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो ये पंक्तियां देखें हम। His truth in human thinking cannot dwell. तो मनुष्य के चिंतन में उसका जो सत्य है वो निवास नहीं कर सकता। His truth in human thinking cannot dwell. If thou desirest truth, then still thy mind forever slain by the dumb unseen light. यदि तुझे सत्य की कामना है तो तू अपने मन को सदा के लिए शांत कर ले। Then still thy mind forever, और कैसे? Slain by the dumb unseen light. जैसे वो एक किसी मूक और अदृश्य प्रकाश द्वारा उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे उसको शांत कर ले। अर्थात मन तेरा ऐसा हो जाए जैसे उसकी मृत्यु हो गई है, और तब तू उस सत्य को प्राप्त कर सकेगी। His truth in human thinking cannot dwell. If thou desirest truth, then still thy mind forever slain by the dumb unseen light. और फिर ये हम कहते हैं immortal bliss lives not in human air. अर्थात यह जो शाश्वत आनंद है वो मानवीय परिवेश में जीवित नहीं रह सकता। अर्थात जो भागवत आनंद है वो इस धरा पर प्रकट नहीं हो सकता। How shall the mighty mother her calm delight keep fragrant in this narrow fragile vase, or lodge her sweet unbroken ecstasy in hearts which earthly sorrow can assail, and bodies careless death can slay at will. तो यम सावित्री से एक प्रश्न कर रहे हैं कि जो शक्तिशाली जगन माता है, माइटी मदर, हाउ शेल द माइटी मदर हर काम डिलाइट, उनका ये जो आनंद है, नीरव आनंद है, हर काम डिलाइट कीप फ्रेग्रेंट इन दिस नैरो फ्रेजाइल वेज, तो उनका जो यह आनंद है, नीरव आनंद, वो किस प्रकार से
इस भंगुर माटी से बना हुआ फ्रेजाइल वेस, वेस है फूलों को रखने का जो पात्र है, अर्थात मनुष्य की देह जो भंगुर है, उसमें वह किस प्रकार से सुगंधित रह सकता है, अर्थात प्रकट हो सकता है। हाउ शेल द माइटी मदर हर काम डिलाइट कीप फ्रेग्रेंट इन दिस नैरो फ्रेजाइल वेज or lodge her sweet unbroken ecstasy in hearts which earthly sorrow can assail and bodies careless death can slay at will। और वो यम प्रश्न कर रहे हैं कि इन मानवीय हृदयों में जिन पर पार्थिव दुख आक्रमण कर सकता है, अर्थात मनुष्य दुखी होता है, इन हार्ट्स विच earthly sorrow can assail, तो जो मनुष्य के हृदय पार्थिव दुख को सह नहीं पाते, एंड बॉडीज केयरलेस डेथ कैन स्ले एट विल, और इन देहों में, शरीरों में जिन्हें मृत्यु कैसी केयरलेस, जो उसको किसी की चिंता नहीं है, कैन स्ले एट विल, जिनको अपनी इच्छा के अनुसार मार सकती है। तो ऐसी देह जिन्हें मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मार सकती है, और ऐसे हृदय जो पार्थिव दुख को सह नहीं सकते, वहां पर जो जगन माता है, उनका जो अविरल और मधुर आनंद है, वो किस प्रकार रह सकता है। और लॉज हर स्वीट अनब्रोकन एक्सटेसी in hearts which earthly sorrow can assail and bodies careless death can slay at will। और फिर वो सावित्री से कहते हैं कि तू इस जगत को बदलने का प्रयास मत कर। तो इससे पहले उन्होंने उनको, सावित्री को बता दिया कि इस धरा पर जो जगन माता का आनंद है, उनका जो प्रेम है, वो प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि यह धरा उसके लिए अक्षम है। तो तू इसे बदलने का प्रयास मत कर। ड्रीम नॉट टू चेंज द वर्ल्ड दैट गॉड हैज प्लान्ड, स्ट्राइव नॉट टू अल्टर हिज इटर्नल लॉ। तो ये जो भगवान ने इस जगत की जो योजना बनाई है, तो उसे बदलने का प्रयास मत कर। उसका जो शाश्वत विधान है, उसको तू बदलने का प्रयास मत कर। ड्रीम नॉट टू चेंज द वर्ल्ड दैट गॉड हैज प्लान्ड, स्ट्राइव नॉट टू अल्टर हिज इटर्नल लॉ। तो अब एक प्रकार से यम ने सावित्री को क्या कहा कि यदि भगवान है तो वो इस धरा पर प्रकट नहीं हो सकते, और तू उसको बदलने का प्रयास छोड़ दे, और यदि तुझे आनंद चाहिए तो इस जगत को छोड़ के तू चली जा। ये उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, इफ हेवंस देयर आर, अब इसको भी वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक प्रपोजिशन दे रहे हैं, एक तर्क दे रहे हैं। इफ हेवंस देयर आर whose gates are shut to grief, there seek the joy thou couldst not find on earth। कहते यदि ऐसे स्वर्ग हैं जिनके द्वार दुख के लिए बंद हैं, अर्थात जहां दुख नहीं है, तो वहां पर आनंद की खोज कर जो तू इस धरा पर नहीं पा सकती है। इफ हेवंस देयर आर
whose gates are shut to grief, there seek the joy thou couldst not find on earth. और या फिर तू कहां जा, और in the imperishable hemisphere where light is native and delight is king. या फिर तू ऐसे उस ऊर्ध्व में स्थित अविनाशी अर्ध गोलार्ध, तो इस जगत से ऊपर जो लोक हैं, जो अविनाशी हैं, उस अर्ध गोलार्ध में वेयर लाइट इज नेटिव, जहां पर जो दिव्य प्रकाश है वो सहज उपस्थित है, एंड डिलाइट इज किंग, और जहां पर आनंद राज्य करता है, एंड स्पिरिट इट इज द डेथलेस ग्राउंड ऑफ थिंग्स, और जहां परमात्मा द्रव्यों का आधार है, ऐसे जगत में चूज दाई स्टेशन चाइल्ड ऑफ इटर्निटी। तो हे सावित्री, अमरत्व की पुत्री, तू ऐसे गोलार्धों में अपना स्थान चुन ले जहां पर प्रकाश का साम्राज्य है, आनंद का साम्राज्य है, और जहां परमात्मा द्रव्यों का आधार है। अर्थात तुझे इस धरा पर आनंद नहीं प्राप्त होगा, तू उस लोक में, उस इम्पेरिशेबल हेमिस्फीयर, वहां पर तुझे आनंद की प्राप्ति होगी। और इन द इम्पेरिशेबल हेमिस्फीयर वेयर लाइट इज नेटिव and delight is king, and spirit is the deathless ground of things, choose thy high station, child of eternity। या फिर तू क्या कर कि जो भगवान की जो निश्चल नीरवता है उसमें अपने को डुबो दे, वहां तुझे आनंद प्राप्त होगा। If thou art spirit and nature is thy robe, cast off thy garb and be thy naked self, immutable in its undying truth, alone forever in the mute alone। तो और यदि तू कोई दिव्य चेतना है, इफ दाउ आर स्पिरिट एंड नेचर इज दाई रोब, और प्रकृति तेरा कोई आवरण मात्र है, तो तू क्या कर, कास्ट ऑफ दाई गार्ब, तो ये तू अपना वस्त्र उतार दे, अर्थात प्रकृति से अलग हो जा। कास्ट ऑफ दाई गार्ब एंड बी दाई नेकेड सेल्फ, और तू अपने शुद्ध रूप में, आत्म रूप में प्रकट हो जा। इम्यूटेबल इन इट्स अनडाइंग ट्रुथ, जो अपने अविनाशी सत्य में अपरिवर्तनीय है, उस रूप में तू प्रकट हो जा। अलोन फॉर एवर इन द म्यूट अलोन, और तू उस मूक परम में सदा के लिए अकेले रहे। तो ऐसा करने पर तू आनंद को प्राप्त कर सकती है। टर्न देन टू गॉड, turn then to God, for him leave all behind, forgetting love, forgetting Satyavan, annul thyself in his immobile peace। तो यम सावित्री को क्या कह रहे हैं, तू प्रकृति को छोड़ दे, प्रेम को भूल जा, सत्यवान को भूल जा, और तू क्या कर, अपने आप को भगवान की निश्चल नीरवता में डुबो दे। टर्न देन टू गॉड, फॉर हिम लीव ऑल बिहाइंड, अर्थात ये सब कुछ छोड़ने पर ही तुझे भगवान प्राप्त होंगे। और सावित्री क्या कह रही हैं, मुझे इस धरा पर इन लोगों के बीच में सत्यवान चाहिए, अर्थात भगवान चाहिए।
तो ये उनका विरोधाभास है, दोनों का, दोनों एक परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो हम कह रहे हैं, टर्न देन टू गॉड, फॉर हिम लीव ऑल बिहाइंड, फॉर गेटिंग लव, फॉर गेटिंग सत्यवान, annul thyself in his immobile peace। अर्थात तू धरा को भूल जा और उसकी निश्चल नीरवता में विलीन हो जा। ओ सोल, O soul, drown in his still beatitude। हे आत्मा, तू उसके निश्चल परम आनंद में डूब जा, अर्थात वहां पर तुझे आनंद प्राप्त होगा। For thou must die to thyself to reach God's height। क्योंकि तुझे अपने लिए मरना होगा, अपने अहंकार को समाप्त करना होगा, अपनी कामनाओं को समाप्त करना होगा। For thou must die to thyself to reach God's height। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने को समाप्त करना होगा। और सावित्री क्या कह रही हैं कि मुझे इस देह में, इस जगत में रहते हुए भगवान चाहिए। For thou must die to thyself to reach God's height। और अब जब तुझे अपने लिए मरना है तो मैं उसका द्वार हूं। I death am the gate of immortality। अर्थात तू मुझे स्वीकार कर, मृत्यु को स्वीकार कर, और मृत्यु के माध्यम से तू अमरता को प्राप्त करेगी। अर्थात तू इस जगत को छोड़ दे, मृत्यु को स्वीकार कर, और तू इस प्रकार से अमरता को प्राप्त कर लेगी। आई डेथ एंड द गेट ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इस प्रकार से यम सावित्री को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यम के प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन अब सावित्री यम को उत्तर दे रही हैं। और देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। बट सावित्री आंसर्ड टू द सॉफिस्ट गॉड। गॉड कौन है? ये यम है। और सॉफिस्ट कौन है? सॉफिस्ट वो व्यक्ति है जो तर्कों में चतुर है। तो सॉफिस्ट शब्द एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है, एक चतुर व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है। और ग्रीक में इसका अर्थ होता है विजडम या क्लेवरनेस। तो यम जो है एक चतुर तर्कशास्त्री हैं। वो तर्कों के आधार पर सावित्री को अपने संकल्प से डिगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सावित्री उसको उत्तर देती हैं। बट सावित्री आंसर्ड टू द सॉफिस्ट गॉड। और वो क्या उत्तर देती हैं? वंस मोर विल दाउ कॉल लाइट टू ब्लाइंड ट्रुथ आईज, make knowledge a catch of the snare of ignorance, and the word a dart to slay my living soul। तो सावित्री हमसे कह रही है कि क्या तू एक बार पुनः, और अब ये हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? लाइट टू ब्लाइंड ट्रुथ्स आईज, अर्थात प्रकाश में और सत्य में अंतर है। और यम प्रकाश को का प्रयोग कर रहे हैं और सत्य की आंखों को चकाचौंध करने का प्रयास कर रहे हैं। और ज्ञान को कैसे प्रयोग कर रहे हैं? मेक नॉलेज ए कैच ऑफ द स्नेयर ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो अज्ञान है उसका जो जाल है, उसका जो कांटा है, उसको तुमने दिव्य ज्ञान बना लिया है। तो
ये जो तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, यह एक प्रकार से एक फंदा है। एंड द वर्ड ए डार्ट टू स्ले माई लिविंग सोल। और यह जो दिव्य शब्द तुम प्रयोग कर रहे हो, इसको तुम बाण के समान उपयोग कर मेरी आत्मा का वध करना चाहते हो। और ये सब चीजें आत्मा से, सत्य से अलग हैं। Once more will thou call light to blind truth's eyes, make knowledge a catch of the snare of ignorance, and the word a dart to slay my living soul. और फिर सावित्री कहती हैं यम से, offer, O king, thy boons to tired spirits and hearts that could not bear the wounds of time. कहते हैं, हे मनुष्यों के राजा, हे यम, तू ये जो अपने वरदान हैं उन लोगों के लिए रख जो थके हुए हैं और जिनके हृदय काल के आघात को सह नहीं सकते। Offer, O king, thy boons to tired spirits and hearts that could not bear the wounds of time. Let those who were tied to body and to mind, वे लोग जो देह और मन से बंधे हुए हैं, अर्थात सावित्री इनसे बंधी हुई नहीं है। Let those who were tied to body and to mind tear off those bonds and flee into white calm, crying for a refuge from the play of God. कहते ये लोग जिनके देह और मन बंधे हुए हैं, जो भगवान के खेल से पीड़ित हो गए हैं, crying for a refuge from the play of God. ये जो भगवान का खेल चल रहा है सुख और दुख का, जिसको वो सह नहीं पाते हैं और इस कारण से उससे बचने के लिए किसी शरणगाह की पुकार करते हैं और अपने जो बंधन है, टीयर ऑफ दोज बॉन्ड्स एंड फ्ली इनटू वाइड काम, और अपने बंधनों को तोड़कर किसी शुभ्र नीरवता में भाग जाने की चाह करते हैं, तो ये वरदान उनको दे। अर्थात जो इस जग को छोड़ के जाना चाहते हैं, इससे प्रताड़ित हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, इसके दुख को सह नहीं पाते हैं और किसी नीरवता में विश्राम करना चाहते हैं, ये वरदान तू उनको दे। Offer, O king, thy boons to tired spirits and hearts that could not bear the wounds of time. Let those who were tied to body and to mind tear off those bonds and flee into white calm, crying for a refuge from the play of God. और फिर सावित्री कहती हैं, Surely thy boons are great since thou art he. कहते अवश्य ही तेरे वरदान महान है क्योंकि तू भगवान का ही रूप है। Surely thy boons are great since thou are he. तेरे वरदान जो है अवश्य ही महान है क्योंकि तू स्वयं भगवान का ही रूप है, परंतु मेरे लिए ये उचित नहीं है। वो कहती हैं कि मैं विश्राम कैसे कर सकती हूं, मेरे अंदर भागवत शक्ति है, एक संकल्प लिए हुए है, वो इस धरा को बदलने के लिए इस जग में आई है,
वो इन वरदानों को स्वीकार कर इस जग को छोड़कर नहीं जा सकती है। बट हाउ शैल आई सीक रेस्ट इन एंडलेस पीस whose house the mighty mother's violent force। कहते मैं विश्राम की खोज कैसे कर सकती हूँ, उसकी चाह कैसे करती हूँ। मैं हु हाउस द माइटी मदर्स वायलेंट फोर्स, मैं जो उसकी जगन माता की, भगवती माता की प्रचंड शक्ति को धारण करती हूँ। मेरे अंदर मां भगवती की शक्ति है, प्रचंड शक्ति है। मैं विश्राम की कामना कैसे कर सकती हूँ। बट हाउ शैल आई सीक रेस्ट इन एंडलेस पीस who housed the mighty mother's violent force, her vision turned to read the enigmaed world। और मेरे पास माता की वो दृष्टि है जो इस जगत की पहेली को पढ़ती है। अर्थात ये जगत की पहेली क्या है, रहस्य क्या है, वो मैं जानती हूं। मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकती हूं। हर विल टेम्पर्ड इन द ब्लेज ऑफ विजडम सन एंड द फ्लेमिंग साइलेंस ऑफ हर हार्ट ऑफ लव। कहते मेरा जो संकल्प है वो कहां पर है, कहां सशक्त हुआ है। हर विल टेम्पर्ड इन द ब्लेज ऑफ विजडम सन। तो वो जो प्रज्ञा का जो सूर्य है उसके तेज में यह संकल्प तपा है। एंड द फ्लेमिंग साइलेंस ऑफ अर हार्ट ऑफ लव, और उसका जो ज्वलंत नीरवता है उसमें यह पका है, सशक्त हुआ है। तो मैं उन वरदानों को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, कैसे इस जग को छोड़कर जा सकती हूँ। But how shall I seek rest in endless peace, who house the mighty mother's violent force, her vision turned to read the enigmated world, her will tempered in the blaze of wisdom sun, and the flaming silence of her heart of love। और फिर सावित्री यम को बताती है कि यह जगत क्या है। तो हमने पहले देखा कि यम सावित्री को बता रहे हैं यह जग क्या है, और यम सावित्री अब यम को बता रही हैं कि वस्तुतः ये जगत क्या है। द वर्ल्ड इज ए स्पिरिचुअल पैराडॉक्स इन्वेंटेड बाय अ नीड इन द अनसीन। तो यह जगत एक आध्यात्मिक पहेली है। यहाँ विरोधाभास है, पैराडॉक्स है, यहाँ विरोधी तत्व दिखाई देते हैं। The world is a spiritual paradox invented by a need in the unseen। और उस परम एक की किसी आवश्यकता हित यह प्रकट हुआ है। A poor translation to the creature sense of that which forever exceeds idea and speech। और ये जो जगत है एक पुअर ट्रांसलेशन है, एक दोषपूर्ण या बेढंगा अनुवाद है। किसके लिए? टू द क्रिएचर सेंस, हम लोगों के लिए, जीवों के लिए। किसका अनुवाद है? ऑफ दैट विच फॉर एवर एक्सीड्स आइडिया एंड स्पीच। कहते वो जो सदा ही विचारों से और वाणी से दूर है, पकड़ा नहीं जा सकता, उसका यह एक पुअर ट्रांसलेशन है हमारे लिए। A poor translation to the creature sense of that which forever exceeds idea and speech, a symbol of what can never be symbolized। कहते वो जिसको कभी प्रतीक में बांधा नहीं जा सकता,
कोई भी प्रतीक उसको प्रकट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसका यह प्रतीक है। ए लैंग्वेज मिसप्रोनाउंस्ड, मिसस्पेल्ड येट ट्रू। और ये एक ऐसी भाषा है जिसके शब्द भी अशुद्ध हैं, उच्चारण भी अशुद्ध हैं, फिर भी यह सत्य है। अर्थात यह जगत सत्य है और यह जिसको प्रकट कर रहा है वो भी सत्य है, केवल उस सत्य को यह ठीक से प्रकट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह अपूर्ण है, प्रगतिशील है, यह उस ओर बढ़ रहा है। The world is a spiritual paradox invented by a need in the unseen, a poor translation to the creature sense of that which forever exceeds idea and speech, a symbol of what can never be symbolized, a language mispronounced, misspelled, yet true. अब सावित्री बता रही हैं कि ये जो जग है, यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो भागवत शक्तियां हैं, वो वहीं से आई हैं। इट्स पावर हैव कम फ्रॉम द इटर्नल हाइट्स। यम का प्रयास क्या था कि धरा में और भगवान के बीच में एक खाई को प्रकट करें। वो उसके ऊपर जोर दे रहे थे, उस खाई को, एक ऐसी खाई जिसको पाटा नहीं जा सकता, उस पर उनका जोर है। और सावित्री क्या कह रही हैं, ये जग और भगवान आपस में जुड़े हुए हैं और इसी कारण इस जग में रहते हुए भगवान को पाया जा सकता है। तो ये मूल अंतर है दोनों के तर्कों में। इट्स पावर हैव कम फ्रॉम द इटर्नल हाइट्स। उस भगवान की ही शक्तियां हैं जो यहां पर प्रकट हुई हैं। एंड प्लंज्ड इनटू द इनकॉन्शियंट डिम एबिस। और वो शक्तियां आकर इस अचित के अंधकारपूर्ण गर्त में कूद गई हैं। एंड रिजन फ्रॉम इट टू डू देयर मार्वलस वर्क। और अब वे वहीं से उठ खड़ी हुई हैं, किस लिए? अपना अद्भुत और महान कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार का यह जग है। और ये जो पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां आज के सत्र की, ये जगत क्या है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और सावित्री इस जगत का रूप प्रकट कर रही हैं कि क्या है ये। द सोल इज ए फिगर ऑफ द अनमैनिफेस्ट। ये जो आत्मा है वो अव्यक्त ब्रह्म का ही एक रूप है। अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा है वो भगवान का ही एक रूप है। द सोल इज ए फिगर ऑफ द अनमैनिफेस्ट। तो हम अपने अंदर भगवान को धारण किए हुए हैं। और हमारा मन कैसा है? द माइंड लेबर्स टू थिंक द अनथिंकेबल। और ये जो हमारा मन है, उस परम विचारातीत को, जो विचारों से परे है, उसको विचारों में पकड़ने का श्रम करता है। अर्थात असीम को सीम में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ। वो प्राण जो मृत्यु से ग्रसित है, वो उस अमरत्व को, उस अमर को जन्म देने का प्रयास करता है। तो जो हमारा जीवन है, उसका जो संघर्ष है, वो यही है कि किसी प्रकार से उस अजन्मा को इस जगत में प्रकट कर दें, जन्म दे दें। द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ, द बॉडी टू इनश्राइन द इनलिमिटेबल।
और देह क्या है? देह किस लिए श्रम कर रही है? उस असीम को, हमारी देह क्या है? द बॉडी टू इंश्राइन द इलिमिटेबल। उस असीम को इस देह में, शुद्र और सीमित देह में विराजमान करने के लिए प्रयास कर रही है। तो यह वस्तुतः जगत है। द सोल इज अ फिगर ऑफ द अनमैनिफेस्ट। द माइंड लेबर्स टू थिंक द अनथिंकेबल। द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ। द बॉडी टू इंश्राइन द इलिमिटेबल। तो यहां पर हम आज अपना यह सत्र समाप्त करेंगे और अंत में एक बार शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।